एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में जो नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई थी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, इसके फाइनल स्कोर कार्ड को तो रिलीज कर दिए गए हैं और आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं फाइनल मेरिट लिस्ट का या फिर फाइनल रिजल्ट का या फिर स्किल टेस्ट अगर होंगे तो इसके डेट का। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बातें करने वाला हूं स्किल टेस्ट एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के बारे में, साथ ही साथ स्किल टेस्ट किन किन पोस्ट के होंगे और किन पोस्ट के नहीं हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग आज के इस वीडियो में डिटेल में समझने की प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग स्किल टेस्ट अगर होंगे तो कहां से और किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग डिटेल में समझते हैं। आप सभी को याद होगी कि हमने बेसिकली NFL 2021 में जो वैकेंसी आया था नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, इसके बारे में भी पिछले वीडियोस में चर्चा किया था और हमने आप सभी को बताया था कि जब 2021 में वैकेंसीज आए थे NFL का, तो उस वक्त जो है स्किल टेस्ट हुए थे, इसके बाद ही फाइनल रिजल्ट आए थे। तो स्किल टेस्ट होना कंपलसरी भी होता है टेक्निकल पोस्ट के लिए, खास तौर पे जैसे कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट जो पोस्ट है, इसके लिए बेसिकली स्किल टेस्ट होंगे। और जो टेक्नीशियन वाला पोस्ट है जिसके लिए ITI वाले एलिजिबल थे, वो सारे पोस्ट पे स्किल टेस्ट होंगे, इसके पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ऐसे भी NFL के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है उसमें भी क्लियरली बताई गई है कि हम इस पोस्ट के लिए, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं लेंगे, लेकिन स्किल टेस्ट ले सकते हैं अगर जरूरत समझे तो, शॉर्टलिस्ट करने के लिए कैंडिडेट को। ये चूंकि ग्रुप सी लेवल का जॉब है, तो ऑब्वियस सी बातें हैं, ग्रुप सी लेवल के जॉब में इंटरव्यू नहीं होती है। तो यहां पर आपका जो होंगे स्किल टेस्ट होंगे, ट्रेड टेस्ट हो सकते हैं। और ये भी बताए हैं वो NFL के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताई गई है कि ये जस्ट मुझे राइट है कि मैं बेसिकली स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट को कंडक्ट कर सकता हूं। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि स्किल टेस्ट होंगे। तो किस पोस्ट के लिए होंगे? टेक्निकल पोस्ट के लिए तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि होंगे ही होंगे। लेकिन अब बात करते हैं कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट, जैसे कि स्टोर असिस्टेंट है या अकाउंट्स या अकाउंटेंट जो भी पोस्ट है, तो वो सभी पोस्ट के लिए भी बेसिकली स्किल टेस्ट होंगे या फिर नहीं होंगे, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पॉसिबिलिटी तो कम है, लेकिन अगर ये भी लिखा हुआ है ना, अगर NFL चाहे तो स्किल टेस्ट ले सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर स्टोर असिस्टेंट पोस्ट का स्किल टेस्ट हुआ तो वहां पर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से संबंधित बातें वहां पर पूछी जाएगी स्किल टेस्ट में, आपको बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स आता है या फिर नहीं आता है। और जैसा कि हमने आप सभी को बताया या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में ये भी बातें लिखी हुई है कि स्किल टेस्ट जो है ना सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे स्किल टेस्ट को, तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो मेरिट जो बनेगा एक्चुअल में बनेगा आपका OMR बेस्ड जो एग्जामिनेशन आपने दिया है, उसमें जो आपने मार्क्स को स्कोर किया है, उसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। लेकिन फाइनल जो है बेसिकली जो सिलेक्शंस होगा वो आपको यहां पर भी पास करना कंपलसरी है, क्वालिफाई करना कंपलसरी है आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट अगर होंगे तो। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि अगर स्किल टेस्ट होंगे तो तैयारी इसका कहां से करें। तो देखिए आप लोग जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ SK ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से आप सभी लोग जो है SK ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और बैच में इनरोलमेंट लेकर के प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बैच से संबंधित सभी संपूर्ण जानकारी जो है आप सभी को हमारी टीम आपको बढ़िया से दे देगी। तो आप लोग यहां से क्लियरिटी के साथ समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। अब यहां पर हम लोग समझते हैं कि किन किन लोगों को बैच में एनरोलमेंट लेना चाहिए। तो मेरा कहना होगा कि जितने भी लोगों का मार्क्स जो है अच्छा आ रहा है, यानी कि मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि 100 से प्लस मार्क्स है। जैसे कि अगर आपने ITI लेवल पे फॉर्म को फिलअप किया है, तो अगर आपका मार्क्स 115 के आसपास है
तो आप जो है स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन आपको शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपने जेईए लेवल का फॉर्म को भरा है, यानी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट लेवल का फॉर्म को भरा है, तो आप जो है बेसिकली अगर आपका मार्क्स 105 प्लस है, तो आप बेसिकली बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। और स्टोर असिस्टेंट वाले कैंडिडेट 100 के एवब मार्क्स है तो आप लोग जुड़ सकते हैं। हालांकि ये अलग अलग यूनिट और अलग अलग प्लांट और अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग जाएंगे, लेकिन फिर भी हमने एक टेंटेटिव ये बातें बताया है। अगर आपका मार्क्स इसके आसपास भी है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, कभी भी तैयारी और लर्निंग आपका बर्बाद नहीं जाता है। अगर आप यहाँ पर सीखेंगे कुछ भी चीजों को, स्किल टेस्ट हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या फिर एनएफएल में कैसे होती है सभी चीजें, इस चीजों को सीखेंगे तो ये आपका कभी वेस्ट नहीं जाएगा। यहाँ पर काम नहीं आए मे बी, लेकिन अगले एग्जामिनेशन के लिए काम आ जाएंगे। तो इसीलिए अभी जो है बैच को शुरू कर दी गई है, तो इस बैच में आप लोग इनरोलमेंट लेकर के अपना अच्छे से बेहतर ढंग से प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। ये बैच जो है सभी पोस्ट के लिए बेसिकली यूजफुल रहेगी, इसीलिए आप लोग इस बैच में इनरोलमेंट लेकर के अपना बेसिकली प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं स्किल टेस्ट का। ठीक है, तो सभी पोस्ट के लिए सभी बच्चों को जोड़ना चाहिए हमारे साथ स्किल टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए। ये चीजें समझ में आ गई। और हमने बता ही दिया है कि पिछला बार जो वैकेंसी आया था उसमें स्किल टेस्ट हुए थे, इस वजह से पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी टेक्निकल पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होंगे। अगर रेयर केस में स्किल टेस्ट नहीं होते हैं तो आपको बेसिकली इस बैच में जुड़ने के बाद ये तो एटलीस्ट पता चल जाएगा ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है। नॉलेज लेवल पे बहुत सारी चीजें आप लोग सीख पाएंगे यहाँ पर, तो कोई दिक्कत परेशानियां नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस एग्जामिनेशन में आपका मे भी हो सकता है, अगर स्किल टेस्ट अगर नहीं हुए तो रेयरेस्ट केस में तो ये बैच के जो स्किल टेस्ट वाले नॉलेज रहेंगे वो दूसरे किसी एग्जामिनेशन में काम आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी जो है बेसिकली कुछ कैंडिडेट ने इनरोलमेंट हमारे बैच में ले लिया है। अप्रॉक्सीमेट नंबर मैं बताना चाहता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, अच्छा खासा स्टूडेंट ने इनरोलमेंट ले लिया है विद इन द 1 डेज। पिछले कल ही मैंने वीडियोस को अपलोड किया था स्किल टेस्ट के प्रिपरेशन के बारे में। तो आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और अपना प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं स्किल टेस्ट का हमारे साथ। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, जाते जाते मैं यही कहूंगा, अगर आप सभी को कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है या फिर सजेशन देना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके भेज सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। नमस्कार।